सबसे पहले तो ये बात अच्छी है कि आज तक ह्यूमन राइट कमीशन माओवादियों के पक्ष में आता था, आतंकवादियों के पक्ष में आता था, कश्मीर के पत्थरबाजों के पक्ष में आता था, भारत के टुकड़े के करने के सपने देखने वालों के पक्ष में आ रहा था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ह्यूमन राइट कमीशन को कि एक आम जनता या फिर ऐसे लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके समर्थन में आज एनएचआरसी या ह्यूमन राइट कमीशन सामने आया है। ये एक देश में बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि अर्नब गोस्वामी के मामले में और रिपब्लिक के घनश्याम सिंह जी को उठाया गया। यह मामला देखिए जिस तरह से उठाया गया था, क्या वो आतंकवादी हैं? काले कपड़े में आप लपेट लेते हैं, उसके चेहरे को ढक लेते हैं, गाड़ी को काले कपड़े से लपेट देते हैं, आप आतंकवादियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। दरअसल परमवीर सिंह अपनी जो उनकी जो निरंकुशता है या फिर जो उनकी जो अक्षमता है, पता नहीं उनके एसीआर एपीआर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनकी जो अक्षमता है वो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं। या महाराष्ट्र की एक आपसे कोई बड़ा कातिल नहीं पकड़ा जाता, कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता, कोई बहुत बड़ा गुंडा असामाजिक तत्व नहीं पकड़ा जाता। तो आपके अंदर की जो ख्वाहिश है कि किसी को काला कपड़े ढाक पहन के उसको ले जाए थाने, वो आपसे हो नहीं पाती, क्योंकि आप में कुव्वत नहीं है कि आप दाऊद के किसी गुर्गे को पकड़ सकें। आप में इतनी कुव्वत नहीं है कि आप दाऊद की उस बिल्डिंग को गिरा सकें। आप में इतनी कुव्वत नहीं है कि जितने भी वहाँ अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या जो भी ड्रग्स का व्यापार करते हैं, जो वहाँ पर गलत धंधा करते हैं, जो देह व्यापार कराते हैं महाराष्ट्र में, या फिर जो नशाखोरों कराते हैं, या जो हथियारों की स्मगलिंग कराते हैं, या जो वहाँ पर आज भी आतंकवादी के स्लीपर सेल्स जो पॉकेट मार से लेकर कैसे लोग हैं, इनको पकड़ने की आपकी औकात नहीं है। तो आपके अंदर का जो फिल्म, चूँकि परमवीर सिंह हमेशा फिल्म वालों के साथ रहे हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड को देखिए, तो वो जो फिल्मों में जो डायरेक्टर्स लोगों को देखते हैं कि पुलिस आई, काला कपड़ा पहनाया और लेके गए, या दिल्ली पुलिस या अन्य पुलिसों में देखते हैं आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जाता है, तो वो तो अब में क्षमता है नहीं करने की। तो अब जो सीधा साधा आदमी है उसको काला कपड़ा पहना देते हैं और उसको लेकर के जाते हैं और उसके साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाने की जो शौक़ है आपकी, क्योंकि आप अक्षम हैं, दिल्ली पुलिस के जैसे आप में ताकत नहीं है, इसलिए आप वैसा कर रहे हैं। और प्रश्न जो एनएचआरसी ने लिया है, यह प्रश्न तो सबसे पहले उस वक्त आना चाहिए था जब अर्नब गोस्वामी के साथ किया गया, उस वक्त भी आना चाहिए था जब कंगना रनौत के साथ काम किया गया। ऐसा उसके बिल्डिंग को आप तोड़ने गए थे और एक लीगल कंस्ट्रक्शन था छोटा सा, उसके लेकर के आपने पूरी ऑफिस ढा दी। और सुशांत के मामले में भी जिस तरह से आरोप उनके लगाया गया उसके परिवार के बारे में, वहाँ के नेता बताने लगे कि माँ की शादी उसने 2 शादियाँ कर ली थी, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट था अपने पिता से, यह भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन था। और कंगना के बाद अर्नब गोस्वामी के साथ जिस प्रकार से घुसा गया, आप AK-47 लेकर के जा रहे हैं, क्या इनकाउंटर करने जा रहे थे, या आपको डर था कि वहाँ से कोई काउंटर हो जाएगा, आप पे गोलियाँ फायर ओपन हो जाएगी, ऐसा था क्या? तो उस वक्त भी आप इतने हथियार लेकर के पहुँच जाते हैं उसके घर पे। ये जो डराने का और यहाँ के आतंकवादी पकड़ने आप गए थे, आप अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए कर रहे थे। तो ये तो एक पहली बार मुझे लगता है कि अब ये देश जो बदलता भारत हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा मिसाल होगा कि अब आतंकवादियों के, देश के टुकड़े करने के सपने देखने वालों के, या माओवादियों के समर्थन में, या अर्बन नक्सल्स के समर्थन में उतरने वाले ह्यूमन राइट्स आज मैंने पहली बार देखा कि घनश्याम सिंह जैसे व्यक्ति के। और ये देखिए इतना तानाशाही आज चल रहा है महाराष्ट्र में। हंसा के एम्प्लॉय जिसने FIR किया था TRP मामले में, हंसा के एम्प्लॉय को उठाया जाता है और कहा जाता है कि तुम अर्नब के खिलाफ गवाही दो, अर्नब के बारे में गलत बोलो। क्यों इतने डर गए हो तुम लोग अर्नब से? और ये जो काम कर रहा है उद्धव ठाकरे, दरअसल निरंकुशता और सत्ता में अगर जो लोग अयोग्य लोग सत्ता तक पहुंच जाते हैं तो ऐसा ही सामने आता है दृश्य जो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। जिसको पता ही नहीं है उसको सोच रहा हम मज़े ले रहे हैं, हम मज़े ले रहे हैं, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम में से शुरुआत अर्नब गोस्वामी से, जहाँ से शुरुआत हुई अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने का, वो तो सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो जिस दिन से अर्नब गोस्वामी ने कहा उस दिन से इसके खिलाफ लग गए। अब सोनिया गांधी जी एक निरंकुश, इस व्यक्ति को कुछ अता पता है नहीं, ज़िंदगी भर तो ब्लैक टिकट बेला किया, ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया, हफ्ता वसूली करने वाले सत्ता में बैठ गए हैं। तो अब करेंगे क्या? सोनिया गांधी जी कहती है तुम ऐसा करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम अर्नब को उठा लो, तुम घनश्याम सिंह को उठा लो, तुम हंसा के इसको, ये सोच रहा कि ये वाहवाही ले रहे हैं। दरअसल ये तो
मॉडल पेश कर रही है कांग्रेस की तुम लोग हिंदुत्व की बात करते थे, ऐसे लोग होते हैं हिंदुत्व वाले। तुम मराठा की बात करते हो, ऐसे मराठा होते हैं। मंदिरों को अब तक बंद रखा जाता है, जैसे अब ईसाई का फेस्टिवल आने वाला है मंदिर खोल दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो सोनिया गांधी आज तक अपने से नहीं कर रखे, मनमोहन सिंह से करवा रही थी, और लोगों ने मनमोहन सिंह को क्या से क्या बना दिया, साइलेंट मोड को मनमोहन सिंह मोड बता दिया गया। तो जिस प्रकार मनमोहन सिंह का चरित्र हनन किया गया, सोनिया गांधी के द्वारा करवाया गया, या पीठ पीछे रख कर के कंधे पे बंदूक रखा गया, वही आज उद्धव सरकार के साथ हो रहा है। उद्धव ठाकरे के पे पीछे शरद पवार और सोनिया गांधी मिल करके उससे ये लोग लठायत की छवि बना के जाएंगे। और एक बात बता देता हूँ, जितने भी नेता आज उसके राजपुत्र जो उनके बच्चे आज राजनीति में आने वाले हैं, सबको बेटा बाप जरूर बता के जाएगा, बेटा सब कुछ करना, उद्धव ठाकरे मत बनना, ये मत करना। ये जो डू और डोंट वाली लिस्ट है ना, लोग बताएंगे तुम सब काम कर लेना बेटा राजनीति में आओगे, लेकिन उद्धव ठाकरे मत बनना। क्योंकि ऐसा बेवकूफ़ इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी थूथू हो रही है पूरे देश में, फिर एक आ रहा है। और परमवीर सिंह एक IPS तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो चाहता है पुलिस भेज दो, वो घनश्याम सिंह को उठा लो, हंसा वाले को तंग कर दो, अर्नब को तंग कर लो। ये लठायत लोग जिंदगी भर इन लोगों ने हफ्ता वसूली की, अब ये सत्ता में पहुंच गए हैं। अब सत्ता में ये लोगों को लगता है ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत, लेकिन ये पीछे से अपनी जो ज़मीन ये लोग खोदते जा रहे हैं, जिसमें ये लौट करके कभी आ नहीं पाएंगे, जिस सड़क से आगे बढ़े अब, और उसी सड़क को आपने बर्बाद कर दिया। आज पूरे महाराष्ट्र में जब भी मेरी बात होती है अच्छे अच्छे साहित्यकारों से, पत्रकारों से, या आम जनता, मेरे जो भी वहाँ लोग रहते हैं, मित्र रहते हैं, सब कहते हैं यार हमें पता नहीं था कि उद्धव ठाकरे इतना बड़ा बेवकूफ़ निकलेगा, इतना सोनिया गांधी के चक्कर में पड़ कर के, शरद पवार के चक्कर में इसने अपनी इतनी मट्टी पलीत करवा ली है। और इसको साथ मिला हुआ परमवीर सिंह। और परमवीर सिंह का रिश्ता किस राजनीतिक दल से था, किस पहले फिल्मी हस्तियों के साथ रहा है, आज तक इनको कभी भी हमेशा एक बैड कॉप कहा जाता था। मैंने ये मेरे शब्द नहीं है, एक पुराने पुलिस अधिकारी जिन्होंने पंजाब के में आतंकवादियों से लड़ा था, उसके ये शब्द थे जब इनको नहीं बनाया गया था मुंबई का कमिश्नर। तो ऐसे लोगों को कमिश्नर बनाया गया। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। हमेशा अयोग्यता ऐसे ही परिणाम दे करके जाएगी, ये समझ में आ रहा है। तुम अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल सकते हो, कितने दिन जेल में डाल देते? ये तो सर्वविदित था कि तुम 10 दिन रखोगे, 15 दिन रखोगे, जितने दिन रखोगे उतनी तुम्हारी थूथू होगी। तुम जिस तरह से 50 लोगों को लेकर के जा रहे हो, एक राजनीतिक थोड़ी सी तो सूझबूझ दिखाओ। 50 लोगों को लेकर के तुम एक आदमी को गिरफ्तार करने जा रहे हो, AK-47 लेके, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लेकर के जा रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ से तुम्हारी थूथू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हें कह दिया कि ये भैया लिबर्टी का मामला है, तुम कहाँ फंस रहे हो, तुम्हें अभी भी होश नहीं आया। फिर किसी गधे ने तुम्हें एडवाइस दे दी, फिर तुम घनश्याम सिंह को उठा लिया, फिर अब अर्नब की पत्नी को उठा लोगे। कितनी मट्टी पलीत कराओगे, कितनी थूथू कराओगे। इसलिए ये उद्धव जी को भी अब समझना चाहिए कि अब बहुत पीड़ा हो गई भैया, अब रहने दो, वरना अपनी साथ तुम अपने बेटे को लाए हो राजनीति में, तुम अपने बेटे का ही कुआं खोद रहे हो। इससे बड़ा कहा जाता ना, कुपुत्रो जायत कचेदपि कुमाता न भवती। मुझे लग रहा है कि कुपुत्र तो बाद में साबित हो गए, पहले तुम कुपिता साबित हो रहे हो, अपने बच्चे का भविष्य तुम खराब कर रहे हो। जैसे तेजस्वी यादव का लालू जी के नाम पे लोगों ने तेजस्वी को अस्वीकार कर दिया, उसी तरह तुम्हारे नाम पे तुम्हारे बच्चे को अस्वीकार कर लेंगे। अब भी समय है कि इन लठायतों को जिसको तुमने खुला छूट दे रखा है, चाहे वो परमवीर सिंह हो या उनके जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एक है वो हो, जो अर्नब वाले पालघर मामले में अर्नब को के खिलाफ पहुंच गए हैं, उन्होंने कुछ नोटिस वगैरह जारी कर दिया। अच्छा, आपने हाल ही में देखा होगा मुंबई के असिस्टेंट कमिश्नर ने अर्नब गोस्वामी को उनकी पालघर केस की कवरेज में सांप्रदायिक रिपोर्टिंग का इल्जाम लगाते हुए 22 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है और अच्छे बर्ताव की गारंटी के बदले 10 लाख रुपए बॉन्ड भरने की बात करी है। क्या लगता है कभी खत्म होगा ये मामला, या ये लोग नवाब मलिक की बात सच साबित करके ही मानेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये नवाब मलिक की बात बिल्कुल साबित ही करके ही मानेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब हिंदुस्तान में ये लोग समझ रहे हैं, ये लोगों ने समझ लिया कि पालघर का मामला करना सांप्रदायिक हो जाता है। शाहीन बाग में एक धर्म विशेष को लेकर के 100 दिनों तक सड़क जाम करने या किसी भी साधुओं को हत्या कर देना, वो सांप्रदायिक नहीं होता है। अगर साधुओं के न्याय की बात कर देना इस हिंदुस्तान में सांप्रदायिक हो जाता है, हिंदू की बात कर देना सांप्रदायिक हो जाता है, और इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर या ईसाई के नाम पर पे जो पार्टियां चल रही है वो सांप्रदायिक नहीं होती है। जो सारे लोग इफ्तार पार्टियों में जमा हो जाते थे वो सेकुलरिज्म नहीं था,
सेकुलरिज्म तभी खतरे में आ जाता है जब पालघर के साधुओं को न्याय मिल जाएगा। पालघर का तभी इस देश का सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा जब हम कह देंगे कि वी आर प्राउड इंडियन और वी आर प्राउड हिंदू। क्या हिंदू शब्द, अगर पालघर के साधुओं की हत्या हुई है इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। वीडियो फुटेज में है कि उनको बुजुर्ग आदमी को खींच करके लाया जा रहा, पीटा जा रहा। उसका दोष क्या है? क्योंकि उसके तन पे भगवा रंग है और उस भगवा रंग धारी करने वाले के मृत्यु, उनकी हत्या के जांच की मांग करना और उनको न्याय देने की मांग करने वाला सांप्रदायिकता हो जाता है। कब तक मुंबई पुलिस अपनी इस हिंदू विरोधी वे, ये यही लोग थे ना जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का मामला सामने लाया था। मट्टी पलीत हो गई, अपने रहा ना कोई कुल में हारा नाला, जो विपक्ष की कुर्सी तक नहीं पा पाए जिन लोगों ने, जिसने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबामा तक कह रहे हैं कि भैया यहाँ के लोग जो बहुत चिल्ला रहे थे डेमोक्रेट्स आएगा, खुशियाँ मना रहे थे, और डेमोक्रेट्स ने आकर के कह दिया कि पप्पू तो पप्पू ही है, वो अंतर्राष्ट्रीय पप्पू है। तो तुम लोग कुछ भी कर लो, सच्चाई यही है कि अगर तुमने हिंदू और हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को छूने का भी प्रयास किया ना, आज 10 लाख का तुम नोटिस दे दो तो कोर्ट बंद कर दो, कहो कि सारा काम मुंबई पुलिस संभालेगा, कोर्ट जारी करेगा। ये आप डिसाइड करेंगे क्या? ये वो व्यक्ति डिसाइड करेगा जिसने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा करने की कोशिश की थी, जिसने प्रज्ञा ठाकुर के पे हमला किया था, जिसने एक महिला पे पीटा था। ये अब फैसला करेंगे कि वो सांप्रदायिक रिपोर्टिंग थी या नहीं थी। सांप्रदायिक रिपोर्टिंग ये थी कि एक भगवाधारी को पीटा जा रहा था और तुम्हारे पुलिस वाले उसको छोड़ दिए, भीड़ में उसकी मॉब लिंचिंग करने दिए और तुम निकल गए। ये थी सांप्रदायिक, क्योंकि उसके तन पर भगवा का कपड़ा था। इस भगवा रंग के कारण तुम उसको पिटवा दोगे, उसकी हत्या करोगे, और उसकी अगर कोई सच सामने लाएगा और उसके न्याय की बात करेगा तो तुम कहोगे ये सांप्रदायिक रिपोर्टिंग है। अगर हिंदुत्व कहना, अगर पालघर की घटना के जांच की मांग करना अगर सांप्रदायिक है तो इस देश का सारा 135 करोड़ सांप्रदायिक है। जाओ कह देना, जाओ कह दो, सबके खिलाफ नोटिस निकालो, सबको 10 लाख का बॉन्ड मांगो।